ब्यूटीफुल सोल्स। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप लोग? माता का आशीर्वाद आप सब पर बनी रहे। आशा है आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से धन्यवाद है और आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो डालूंगा उसका लाभ सबसे पहले आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो देखिए, आज मैं ट्विन फ्लेम अपडेट लेके आया हूँ। इसमें डीएम और डीएफ दोनों की एनर्जी मैं आप लोगों को बता दूंगा जो अभी कलेक्टिव में चल रही है। ठीक है ना? तो डीएम और डीएफ की एनर्जी जो अभी कलेक्टिव में चल रही है उसके बारे में आज मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, अपना इनर वर्क अच्छे से कीजिए, अपने सेल्फ लव में रहिए और जन कल्याण करते रहिए। ठीक है ना? माता की कृपा आप सब पर बरसेगी, माता की कृपा आप सब पर रहेगी। ठीक है? तो जैसे आज का जो दोनों का कलेक्टिव अभी जो एनर्जी चल रहा है डीएम एंड डीएफ का, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि डीएफ अभी इस टाइम बहुत कुछ कर रही है। डीएफ जो है बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, वो बहुत कुछ करना चाह रही है, कर भी रही है और बहुत सारी चीज़ें भी उनके साथ हो रही हैं घटित। ठीक है ना? जैसे कलेक्टिव डीएफ जो है वो चिंता में बहुत ज़्यादा है, एनएक्सटी में। ठीक है, उसके बाद देखिए इनएबिलिटी। इनएबिलिटी भी मतलब कुछ डीएफ्स पीसफुल मतलब पीसफुल फील कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो होपलेसनेस की एनर्जी में यानी असमर्थता की एनर्जी में भी डीएफ्स अभी हैं। ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ें ये अभी कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रही है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे बहुत सारी डीएफ्स चिंता में है, होपलेसनेस में है। ठीक है ना? और पीस फील कर रही हैं लेकिन फिर भी वो असमर्थता फील कर रही हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसी डीएफ्स हैं। ये कलेक्टिव में रीडिंग में बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? उसके बाद देखिए कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे अनिद्रा है। कुछ डीएम्स अनिद्रा, नाराजगी, दस्त, सीने में जलन, सीने, ये सब मतलब सीने में जलन है, सीने में दर्द है, जैसे लक्षण डीएफ्स के द्वारा अनुभव किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कलेक्टिव रीडिंग में बता दे रहा हूँ जो डीएफ्स के को ऐसा फीलिंग हो रहा है। जैसे अनिद्रा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंसोमिया। ठीक है, उसके बाद हर्ट, बर्न, है ना, डायरिया, ये सब एक्सपीरियंस कर रही हैं डीएफ्स। ठीक है, अनिद्रा वगैरह और हर्ट में पेन, हर्ट में जलन। ठीक है, ये सभी चीज़ें हो रही है। तो कलेक्टिव में अभी सोल मर्जिंग चल रहा है। ठीक है, और बहुत सारे कुंडलिनी अवेकन भी हो रहा है और चक्रास हीलिंग हो रहे हैं, जिसके कारण इस प्रकार का डीएफ्स फील कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डीएम जो है, दूसरी तरफ अगर डीएम की बात करें तो डीएम जो है दूसरी तरफ काम के लिए बहुत यात्रा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यात्रा। ठीक है ना? और वो बहुत तनाव में भी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है। ठीक है, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो दूसरी तरफ काम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है अपने, और मतलब यात्रा भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तनाव से ग्रसित अपने आप को फील कर रहे हैं। ठीक है ना? सैड भी हैं और बहुत सारे ऐसे डीएम डीएफ को मिस कर रहे हैं। डीएम जो है वो डीएफ को मिस कर रहे हैं, डीएफ के केयर को, डीएफ के लव को वो बहुत ज़्यादा, डीएम के वार्मथ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है ना? मतलब क्या कर सकते हैं, मिस कर रहे हैं और बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार के बहुत सारे डीएम का जो एनर्जी है वो मैं कलेक्टिव में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए डीएफ जो है ना, बहुत सारे ऐसे डीएफ्स हैं, उनको अर्ज हो रहा है कि वो आगे बढ़ करके और थोड़ा इनिशिएटिव ले ले और मतलब बात करे डीएम से, है ना? ऐसा वो एक्शन लेने के बारे में सोच रही हैं बहुत सारे डीएम्स। तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि एनी टाइम जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो खुद पर ध्यान देना अति आवश्यक है। देखिए रियूनियन हो या ना हो, अगर आप उसी के इंतजार में रहेंगे तो आप खुद को अवेकन नहीं कर पाएंगे या फिर आपके डीएम भी अवेकन नहीं होंगे। ठीक है, तो खुद पे जब आप काम कीजिएगा, रियूनियन कीजिएगा, यहाँ पे बिना काम किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है इस जर्नी में। इस जर्नी से आप भाग भी नहीं सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते। तो इसमें आपको काम करना ही पड़ेगा। जो आपकी स्पिरिट टीम, आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा जो आपको इशूज़ आपको दिखाए जा रहे हैं, आपके दिमाग में जो जो भी थॉट चल रहे हैं, उनको लिखिए और उनको हील करिए। अभी मैं बहुत सारा इनर वर्क प्रोग्राम भी चलाऊँगा। ठीक है ना? वो सारे पेड होंगे, लेकिन जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसके माध्यम से
मैं आपको बहुत सारा चीज़ बता दूंगा, उससे भी आप इनर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सनल इनर वर्क करने का भी चाहते हैं कि क्लासेस, तो उनको भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और फिर जैसे मेडिटेशन जो सुबह करवाऊँगा वो तो फ्री रहेगा ही। उसके बाद फिर आपका जो लाइव क्लासेस है वो फ्री है ही, और जितना भी वीडियो बना रहा हूँ वो सब तो फ्री में ही बना रहा हूँ। तो जो भी अगर मेरे वीडियोस भी जो है वो इनर वर्क का काम ही करते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई बच जा रहा है, कुछ कहीं चूक हो जा रही है बहुत दिन से, आप तो कंसल्टेंसी बुक करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। इनर वर्क प्रोग्राम्स भी मैं चला रहा हूँ, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिनों से इस जर्नी में है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इस जर्नी को समझना अति आवश्यक है। जब किसी चीज़ को बदला नहीं जा सकता तो उसको स्वीकार करना अति आवश्यक है। ठीक है। और रही बात एनर्जीज़ की, तो मैं आज कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी बता दिया हूँ। अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी 5/5 पोर्टल गया है, उसके बाद न्यू मून आया है, फिर 23 तारीख को, अभी देखिए 23 मई को फुल मून आने वाला है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हुई हैं, जैसे अभी आपका जो सूर्य ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण भी लगा था, तो वो भी मतलब इंडिया में तो दिखाई नहीं दिया था, उसका असर इंडिया में नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी तो पूरे यूनिवर्स में उसका असर हुआ ही था। ठीक है। तो उसके कारण भी बहुत सारा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है आप लोगों को, अपना इनर वर्क ज़बरदस्त तरीके से करना है। ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते थक जाते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। दूरी और देरी से कभी मत घबराइएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ वीडियोस होते हैं, जहाँ तक मैं बोलना चाहता हूँ वहीं तक यूनिवर्स का जो आदेश होता है मैं उसी का पालन करता हूँ। जहाँ तक मुझे आपको संदेश देना होगा वहीं तक मैं बोलूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। मेरा विशुद्धि चक्र वहीं तक बोलेगा जहाँ तक आपको संदेश देना है। ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि एनर्जीज कुछ ऐसी होती हैं कि मैं थोड़ा जो कभी कड़ा बोल देता हूँ। तो कड़ा बोलने का मतलब क्या है कि हमेशा शुगर कोट बात करने से भी आप लोगों का क्या होगा, आप अच्छे हो जाएंगे क्या, या फिर आपकी अवेकनिंग हो जाएगी क्या। तो शुगर कोट बात मैं नहीं करता, बात समझे ना। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आपको खुद को समझना है, खुद के लिए इनिशिएटिव लेना है, खुद के लिए काम करना है, किसी के पीछे भागना बंद करना है, किसी के लिए बिछना बंद करना है, हमेशा किसी के लिए भी आपको अवेलेबल रहना बंद करना है। आपका एक कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना अति आवश्यक है। देखिए मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो इनर वर्क का ही काम करते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई पर्सनल गाइडेंस या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे नंबर पे कंसल्टेंसी बुक करवाइए। और अगर इनर वर्क प्रोग्राम भी आप लेना चाहते हैं तो उसका अलग चार्ज है। ठीक है ना। तो आप उस प्रकार से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल के आपको निकल जाए। ठीक है। और अवेकनिंग का मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा आप झुकते रहें। अवेकनिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप बेवकूफ़ बन जाएं। अवेकनिंग का मतलब ये भी नहीं है कि कोई बेवकूफ़ बना करके आपको चला जाए। तो अवेकन आपको इसलिए किया गया है, आपके डीएम जो है और आपके स्पिरिट टीम जितने भी हैं वो आपको जगाने के लिए ही आए हैं। जब बजरंगबली जो थे वो अपना ज्ञान भूल गए थे, अपनी शक्ति को भूल गए थे, तो उनको याद दिलाने के लिए जामवंत और जितने भी वानर सेना थी वो सब उनको याद दिलाए थे। उसी प्रकार हमारे जो डीएम होते हैं वो, देखिए बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं डीएम के बारे में, वो सब लोगों से मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन याद रखना मेरा कहना, ये दिल एक दिन मिल जाने हैं। ठीक है ना। याद रखना, जो भी कहना है कह लो, लेकिन फिर खुद पछतावा होगा आपको। जो डीएम को आप कहेंगे वो खुद पछतावा होगा, क्योंकि जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाएंगे सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आप क्यों बोल रहे थे उनको। खुद आपको पता चलेगा, खुद आपको ये फील होगा कि मैंने बहुत गलत बोल दिया उसको, या ये सब चीज़ें। ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, आपका और उनका मैटर है, आपका लाइफ है, आपका जर्नी है। लेकिन कृपा करके मेरे जो ये जो यूट्यूब चैनल का जो कमेंट बॉक्स है ना, इसमें ना बोलें। अपनी नेगेटिविटी किसी पेपर पर, किसी चीज़ पर लिख करके और जला करके फेंक दीजिए, या फिर अपना यूट्यूब चैनल खोलिए वहीं पर बोलिए। मेरे चैनल पे अटपट ना बोलें। ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो फिर रिपोर्ट करूँगा। रिपोर्ट करने के बाद फिर मैं जहाँ आप रहिएगा वहाँ से उठा के ले आऊँगा आपको। बस इतना ही जान लीजिएगा, मैं थोड़ा दूसरे टाइप का हूँ। ठीक है। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप थूकते रहे मैं पोंछते रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा में बोल रहा हूँ, मैं क्रोध में नहीं, बौद्ध में जीता हूँ। ठीक है। तो वो सब छोड़िए। देखिए अभी अब मैं कलेक्टिव आपको बता दिया हूँ रीडिंग, और आप लोग उसके हिसाब से अपना केयर कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं इनर वर्क करते करते थोड़ा सा
फैटी हो गए हैं या फिर केवल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इनर वर्क का मतलब ये नहीं कि केवल आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मेडिटेशन ही करें, आपको अपने शरीर पर भी ध्यान देना है, अपने सफाई पे भी ध्यान देना है। आपका वेट बढ़ गया है तो आप उस वेट को कम कीजिए, ठीक है। थोड़ा जिम वुम ज्वाइन कीजिए या घर में एक्सरसाइज कीजिए, खुद को समय दीजिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं तो उसके लिए आप वर्कआउट कीजिए। उसके बाद अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं तो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन में लाइए। तो शरीर को भी मेंटेन रखना अति आवश्यक है, स्वच्छता का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि अवेकनिंग का और इनर वर्क का मतलब होता है पूरी तरह से आप अवेकन हो, हर चीज़ को समझ जाएं, ठीक है। तो उसको कहते हैं अवेकनिंग। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन मेडिटेशन करना भी ज़रूरी है, लेकिन आपको उसके साथ साथ सब कुछ बैलेंस करके रखना है ज़रूरी। बैलेंस करने का मतलब क्या है कि हर तरह से बैलेंस करना, अपने लाइफ को, अपने स्पिरिचुअलिटी को, अपने करियर को, ठीक है ना। तो हर चीज़ को आपको बैलेंस करना है और उसके बाद अपने परिवार को भी बैलेंस करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, अभी तो शुरू किया हूँ, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, ठीक है ना। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई, समझ गए ना। ये गाना आज मैं सुन रहा था तो वो चीज़ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूँ, जितना बता पाता हूँ। यूनिवर्स जितना मुझे बोलते हैं आपको मैसेज देने के लिए, मेरे स्पिरिट टीम जितने भी हैं वो बोलते हैं मैसेज देने के लिए, तो उतना मैं बता देता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ है जो लोग जानते हैं, बहुत सारे पर्सनल गाइडेंस लेते हैं, तो उनका जो गाइडेंस होता है वो सब पेड होता है। देखिए मान लीजिए कोई बहुत असमर्थ है तो मैं उनको ऐसा ही गाइडेंस दे देता हूँ, लेकिन फिर भी देखिए अगर मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट होऊंगा तो उससे कनेक्ट हो जाऊंगा ना, तो एनर्जी तो मेरी भी डिस्टर्ब हो जाएगी उस तरह से। तो मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए समझ लीजिए मैं महीना में बहुत सारे खर्च करता हूँ ताकि मैं एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकूँ। बहुत सारे लोगों के लिए भी बहुत सारा चीज़ करता हूँ, ठीक है। डॉग्स के लिए भी बहुत सारा चीज़ करता हूँ, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारा चीज़ करने के लिए मुझे मनी की आवश्यकता तो पड़ती है ना। हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ठीक है। तो वो चीज़ है। और वैसे भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फ्री में अगर कोई चीज़ मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, लोग उसको अच्छा नहीं समझते, कद्र नहीं करते। तो यही जर्नी तो आपको सिखा रही है, आपको खुद का कद्र करना है, खुद के साथ रहना है, ठीक है। और खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, तभी दुनिया आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ, ठीक है, ये सिखाती है ये जर्नी। तो अगर आप दुनिया के लिए बिछने लगिएगा तो आपको तो कूड़ा के भाव समझेगा लोग। एक एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कभी कभी क्या होता होगा कि आप लोग, अभी मोबाइल का ज़माना है, घर में जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो मोबाइल, बहुत सारे लोग जैसे पढ़ लिख करके आते हैं या फिर कुछ भी करके आते हैं, तो माँ जो होती है वो तो हमारी माँ होती है और वो खाना देने आती है। तो बहुत सारे लोग बोलते, देखिए ज़्यादा प्यार जो होता है ना, अगर आप किसी को भी दीजिएगा तो वो प्यार जो है ना बोर हो जाता है उससे। लोग बोर होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप आपकी मम्मी आई, चलो बेटा खा लो, चलो बेटा खा लो, 15 बार बोलेगी, उसके बाद आपके मन में आएगा कि इतना भुकाती है ना कि क्या बताएं, इतना भुकाती है ना, इतना बोलती है ना, क्या बताएं। तो आप ज़्यादा प्यार से भी बोर हो जाइएगा, ठीक है। आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, और आपकी मम्मी आपको बस इतना चाहती है कि मेरा बच्चा खा ले, सारे लोग हैं। तो देखिए ज़्यादा प्यार अगर करने लगेगा कोई भी, तो क्या होता है कि उस चीज़ से वो बोर होने लगता है। अब मान लीजिए किसी को भूख है 2 रोटी का, आप 4 रोटी दे दीजिएगा तो उससे भी तो वो बोर हो जाएगा, क्या करेगा, उसको फेंक ही देगा ना। तो जिसको जितनी भूख है उतना ही देनी है, जिसको भूख नहीं उसको उतना नहीं देना, ठीक है। तो ये चीज़ को हमेशा समझ लीजिए, आप खुद को ज़्यादा दीजिएगा तो लोग आपको देंगे, खुद के पीछे भागिएगा दुनिया आपके पीछे भागेगी। मेरा यही संदेश है। एनर्जी बहुत अच्छी है आज की, बहुत अच्छी है सभी लोगों की। आप खुद पर काम कितना किए हैं इसको सबसे पहले टटोलना है। आईने पे जा करके जिस दिन आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड आपके मन से, मुंह से निकलने लगे, खुद के लिए अपने आप को एप्रिसिएट करने लगे, जिस दिन आप समझ जाइएगा कि आपका इनर वर्क काम कर रहा है, आप पीस में रहने लगे। मान लीजिए कि कोई भी एनर्जी, मान लीजिए कोई भी एनर्जी है, ज़्यादा देर तक आपको प्रभावित ना कर सके। जैसे कोई बच्चा होता है, कभी देखिएगा कोई बच्चा होता है, लड़ लिया, दो बच्चे हैं, अगर लड़ाई कर लिया अपने बीच में, तो क्या होता है कि वो कुछ देर में फिर से दोस्ती हो जाता है उन लोगों में। तो उस प्रकार से होना चाहिए बच्चों की तरह। आप इनर वर्क का मतलब है कि उस प्रकार से आपको ज़िंदगी जीना है, तुरंत भूल जाना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि क्या बात है क्या नहीं है। देखिए आज बहुत बात मन करने का मन कर रहा है आप लोगों से, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बता दे रहा हूँ।
कि कोई भी बच्चा है, अगर मान लीजिए आप ही के घर में कोई बच्चा है तो आप बच्चों में होता है, जैसे कोई बड़ा में और बच्चा में भी झगड़ा हो गया, तो फिर क्या आखिरी थोड़ा सा 1 घंटा या 1.5 घंटा के बाद फिर वो लोग सब कुछ भूल करके एक हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसी को ना प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि अपने आप को एकदम आप स्ट्रिक्टली किसी भी चीज़ के लिए ट्रीट करें। खुद को भी ट्रीट नहीं करना है स्ट्रिक्टली किसी भी चीज़ के लिए, कि मैं जब बन जाऊँगा आईएएस तब खुद को प्यार करूँगा, तब ये करूँगा तो वो, ऐसा नहीं है। ठीक है? वो चीज़ अलग चीज़ है। आपका शादी अलग है, प्यार अलग है, करियर अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, आपका सोशलिज्म जो है वो अलग है, हर चीज़ अलग है। ठीक है? एक आदमी कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी इंग्लिश, आपको मैं बता देता हूँ, मैं सारे लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब मैं पढ़ाता हूँ, एसएसटी हर चीज़। ठीक है? सब मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता था, अभी भी पढ़ाता हूँ, ये आप जान लीजिए। ठीक है? मेरा पढ़ाना मेरा शौक़ है। मैं यूट्यूब में भी पढ़ाता हूँ, ये आप जान लीजिए। तो मेरे सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं मास्टर हूँ उसमें। यूट्यूब ट्यूटोरियल में भी मैं मास्टर हूँ। यूट्यूब ट्यूटोरियल जो होता है उसमें भी मास्टर हूँ। वीडियो एडिटिंग में मास्टर हूँ। हर चीज़ में मास्टर हूँ। लेकिन मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं, सब माता महाकाली करती है। मेरे सारे कर्म जो है माता को समर्पित है। समझे? तो ठीक है, जो कहता है मैं उसको समझ जाता हूँ कि क्या कह रहा है। अगर मुझे लगेगा कि कहीं पे सुधार करने की आवश्यकता होगी तो मैं अवश्य करूँगा। लेकिन अगर मुझे कहीं लगेगा कि कोई मुझे, मैं हूँ और उसके बाद भी कोई बोलेगा, तो उसको बर्दाश्त मैं नहीं कर सकता। प्यार से ही जवाब दूंगा आपको। ठीक है? मेरे पापा हमेशा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पापा बहुत सारा चीज़ समझाते हैं, तो उनको समझना है। प्यार जो करता है ना, आपको मैं बता देता हूँ, वो अपने माँ बाप को भी मना लेता है। सच्चा प्यार में इतना ताकत होता है कि सावित्री जो है ना, सावित्री को आप लोग जानते होंगे, तो वो अपने पति को यमराज से वापस ले आई। सच्चे प्यार में इतनी ताकत होती है। तो डीएम को वापस लाना क्या बात है? तो प्यार जहाँ होता है वहाँ पे नफ़रत नहीं होता। प्यार जहाँ होता है वहाँ क्षमा होता है। प्यार जहाँ होता है वहाँ सब कुछ होता है। तो प्यार ही सब कुछ है। लव इज़ लाइफ। पहले मैं समझता था कि प्यार कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं प्यार में आया, इस जर्नी में मुझे लाया गया, बचपन से वैसे था, फिर जब पता चला, क्लियर हो गया कि इस जर्नी में मैं हूँ, तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। प्यार, प्यार का मतलब देखिए, ये ऑर्डिनरी प्यार नहीं है। यहाँ पे आपको सब कुछ आपके ट्रू सेल्फ में ला करके आपको खुद से मिलाया जाएगा। आप जो हैं उससे आपको मिलाया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है जिसमें आपके चेहरे से आपको अवगत कराया जाएगा और उसको सुधारने के लिए बोला जाएगा, आपको रियल सेल्फ में लाया जाएगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है? जो अनअवेकन डिस्टॉर्टेड लोग हैं, अपने आप को डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन कहते हैं। देखिए, डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा क्वालिटी है कि वो हर चीज़ को, क्वालिटीज़ पर वीडियो बनाऊंगा मैं, बहुत सारा टॉपिक है अभी। तो देखिए, डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा क्वालिटी है कि वो हर चीज़ अपने अंदर समेट के और रख ले। समझे? तो ये डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले अपने आप को डिवाइन फेमिनिन कहने से पहले ये समझ ले कि डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं, उसको मैच कर लेना है। ठीक है? तो डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं, डिवाइन होते हैं वो। डिवाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइन का मतलब होता है जो भगवान के आदि शक्ति, उसको कहते हैं। समझे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिवाइन फेमिनिन की। चलिए ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लाऊंगा आज ही। ठीक है? और जैसे एंजल नंबर पे भी मैं वीडियो बनाने स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है? और एक एंजल नंबर, एक एनर्जी रीडिंग और 2 टॉपिक कम से कम बना दूंगा, और उसके बाद मेडिटेशन और रात में लाइव सेशन कर दूंगा। और टैरोट रीडिंग भी करने वाला हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग भी करके डाल दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। मैं अच्छा कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन क्या कर रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ। उससे ज़्यादा ना मैं कुछ जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। बस माता महाकाली का मैं बेटा हूँ, इतना जानता हूँ। उससे ज़्यादा ना मैं कुछ जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ। जो भी लोग मान लीजिए मेरे चैनल पे आकर के कमेंट करते हैं, वो खुद का कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वही चीज़ आपको रिटर्न मिलेगा। देखिए, मुझे तो कोई कर्मा नहीं लगता। मैं कर्म का सिद्धांत को जान चुका हूँ कि कर्म का सिद्धांत क्या है। ठीक है? मुझे कोई कर्मा नहीं लगता, ये आप जान लीजिए। मैं आदिशक्ति माता महाकाली का बेटा हूँ। कर्मा को कैसे मैनेज करना है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे कोई कर्मा नहीं लगता। मैं इतना तपस्या जो किया हूँ, कर्म के सिद्धांत को जानने के लिए ही किया हूँ। बस इतना ही जान लीजिएगा। तो मुझे कर्म का पाठ आप लोग बिल्कुल भी मत पढ़ाइएगा, जिनको लगता है कि वो कर्म का पाठ मुझे पढ़ाना चाहते हैं। तो मुझे कोई कर्मा नहीं लगता।
जिस प्रकार महाकाली माता को कोई कर्मा नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे भी कोई कर्मा नहीं लगता। पूरे कर्म का सिद्धांत मैं जान चुका हूँ। अब मैं जैसे पितृदोष के बारे में एक लाइव में कल पूछ रहे थे, तो पितृदोष एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, उसके बारे में भी मैं सब कुछ जान चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि पितृदोष निवारण करना है तो उसका अलग चार्ज है, मैं लाइव में उसका आंसर आपको नहीं दे सकता, उसके लिए क्षमा कीजिएगा मुझे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही जल्द, आज ही। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए, लाइक करने से आपका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक, वो हील होगा। बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह की बातें, तरह तरह की लोग सोच। मैं अच्छा कर रहा हूँ, कौन क्या कर रहा उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं टिक्का टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हाँ, सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखता हूँ। सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम मैं रखता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सबको। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप लोग सबका घर में रोटी हो, आप सबके घर में अच्छा से प्यार और सौहार्द से आप लोग रहें। आप लोग जितने भी DMDF हैं मिल जाएं और आप लोग मिल करके अपना सोल पर्पस करें। माता महाकाली और मेरी और भोलेनाथ की और महाकाल भैरव और हनुमान जी की और राधे कृष्ण की आप सब पर आशीर्वाद बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।